आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 704 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4,281 हो गई है, जबकि कोरोना से 111 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से संक्रमित 319 मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 28 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के 47% मामले 40 साल से कम उम्र के लोगों के हैं। अब तक आए अगर हम टोटल केसेस को एनालिसिस करें तो जेंडर के डिस्ट्रीब्यूशन पर देखते हैं तो अराउंड 76% केसेस मेल्स में एंड 24% केसेस फीमेल्स में पाए गए हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 868 हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हुई है। पूरे राज्य में अब तक कोरोना की वजह से 52 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 33 नए मामले सामने आए हैं। यहां अब तक 303 लोग कोरोना संक्रमित हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 193 हो गई है। देश में कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत सभी सांसदों के 1 साल के वेतन में 30% कटौती कर दी गई है। सांसद निधि के तहत मिलने वाले फंड को भी 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल भी 30% कम वेतन लेंगे। देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसकी भावना को बल देते हुए उसके लिए ये निर्णय आज किया। सर्वसम्मति से बहुत अच्छी चर्चा हुई और उसमें सबने बहुत अच्छी तरह से भावनाएं प्रकट की। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक की। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। कांग्रेस ने वेतन कटौती के सरकार के फैसले का स्वागत किया, लेकिन सांसद निधि को स्थगित किए जाने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। अगर ये पैसा खत्म कर देंगे तो सीधे सीधे इसका प्रतिकूल प्रभाव एमपी के इलाके के लोगों और वहां की जनता पर पड़ेगा। इसका नुकसान जनता को सीधे सीधे पूरे देश के अंदर होगा। 40वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग लंबी चलने वाली है। लंबी लड़ाई, न थकना है न हारना है। लंबी लड़ाई के बावजूद भी जीतना है, विजयी होकर के निकलना है। आज देश का लक्ष्य एक है, मिशन एक है और संकल्प भी एक ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्टी का स्थापना दिवस एक ऐसे कालखंड में आया है जब देश ही नहीं पूरी दुनिया एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 5 आग्रह भी किए। पहला आग्रह, गरीबों को राशन दें, कोई भूखा न रहे। दूसरा आग्रह, जरूरतमंदों को फेस कवर गिफ्ट करें। तीसरा आग्रह, कोरोना वीरों के लिए धन्यवाद अभियान चलाएं। चौथा आग्रह, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। 5वां आग्रह, पीएम केयर में दान करें। दिल्ली में कोरोना फैलाने के आरोपी संगठन तबलीगी जमात पर जी न्यूज की रिपोर्टिंग से भड़के एक मौलाना ने रिपोर्टर्स और एंकर को धमकी दी। आज तक जी न्यूज, रिपब्लिक टीवी तमाम लोगों को ये बात कह रहा हूं कि अगर आप लोग बिला वजह के मुसलमानों पर अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा मौलाना साद के समर्थन में आए एक और मौलाना इलियास सराफुद्दीन ने सरकार की कार्रवाई को मुस्लिम विरोधी बताया है। सिर्फ मीडिया के अर्नब जैसे, सुधीर चौधरी जैसे यूज करके सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ लगाएंगे, देश टूटेगा। तो बीजेपी में और मीडिया में जो के दोनों के लिए मैं समझा रहा हूँ, अब बंद करिए, इस्लाम लाइए, देशवासियों को बताइए। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने मीडिया को दी गई धमकी की आलोचना की है। एनबीए ने कहा है कि समाचार चैनलों में काम करने वाले एंकर और पत्रकारों को सोशल मीडिया से टारगेट किया जा रहा है। कुछ धार्मिक प्रचारक कुछ टीवी न्यूज एंकरों का नाम ले रहे हैं और उन चैनल्स के पत्रकारों पर हमले की धमकी दे रहे हैं।
एनबीएस सरकार और कानून लागू करने वाली एजेंसियों से ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ तत्काल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की अपील करता है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 10 मरकज से जुड़े हैं। देश की राजधानी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 523 हो गई है। इनमें मरकज से जुड़े 330 मामले हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब फोकस ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच पर है। 1 अप्रैल के बाद से लगभग हम 500 डेली टेस्टिंग कर रहे हैं और अब हमने 1 लाख टेस्टिंग किट्स के ऑर्डर दे दिए हैं। शुक्रवार को से 1 लाख टेस्टिंग किट आ जाएंगी, तो उसके बाद हम बहुत बड़े लेवल पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। दिल्ली में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन तोड़ने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 24 मार्च से अब तक 4334 केस दर्ज किए हैं। तकरीबन 80,000 आदमियों को हम बाउंड डाउन कर चुके हैं। इसके अलावा टोटल 11,500 के आसपास हम व्हीकल सीज किए हैं। होम क्वारंटाइन का वायलेशन किया है, उनके खिलाफ 247 FIR हम दर्ज कर चुके हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 70,500 के पार हो गई है। अमेरिका में कोरोना से अब तक 9,654 लोगों की मौत हो गई है। रविवार को अमेरिका में संक्रमण से 1166 लोगों की जान गई, जबकि 3,37,000 से ज्यादा लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यूरोप में कोरोना से 49,322 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में कोरोना से सबसे ज्यादा 15,887 लोगों की मौत हुई है। दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले में स्पेन दूसरे नंबर पर है। स्पेन में 1,35,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर पाकिस्तान की साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कोरोना संक्रमित आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराकर कश्मीर में वायरस का संक्रमण फैलाने की साजिश रची है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के करीब 800 सैनिक कोरोना संक्रमित हैं और उन्हीं से आतंकियों में ये संक्रमण आया है। लेकिन ISI आतंकियों को क्वारंटीन न करके भारतीय सीमा में धकेल रही है, ताकि भारतीय सैनिकों और स्थानीय कश्मीरियों में संक्रमण फैल सके। घुसपैठ तेज करने के लिए पाकिस्तान आर्मी इस हफ्ते में 5 बार सीज फायर उल्लंघन कर चुकी है। बीते 3 दिनों में सुरक्षा बलों ने LOC और कश्मीर के अंदरूनी हिस्सों में 9 आतंकियों को मार गिराया है। शनिवार को कुलगाम में 4 आतंकियों के एनकाउंटर के बाद सेना ने अलर्ट भी जारी किया था कि आतंकियों को पनाह देने से स्थानीय लोगों में कोरोना संक्रमण का खतरा है। यूपी के बरेली में जमातियों के सर्च ऑपरेशन में पहुंची पुलिस पर इज्जत नगर इलाके में हमला कर दिया गया। हंगामा कर रही भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगाने की कोशिश की। हंगामे के आरोप में पुलिस ने 43 लोगों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तबलीगी जमात के लोगों ने डॉक्टरों के साथ बदतमीजी की और स्वास्थ्य कर्मियों पर थूकने की कोशिश की। यहाँ जब 8 मुस्लिमों समेत 10 लोगों को क्वारंटीन सेंटर ले जाया जा रहा था, तो युवकों ने जबरदस्त हंगामा किया। वाराणसी के एक अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती तबलीग जमात के एक शख्स पर पैरामेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी करने के आरोप में जेल भेज दिया गया। दिल्ली के नरेला इलाके में क्वारंटीन सेंटर में कमरे के बाहर शौच करने का आरोप मरकज के जमातियों पर लगा है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में 8 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ देश में अब तक 1,445 कोरोना संक्रमित मरीज तबलीगी जमात के हैं। अकेले दिल्ली में 503 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 320 मरीज निजामुद्दीन मरकज के जमाती हैं।